महाराज जी, भौतिक जीवन में समाज में हमारे विचार सामने वाले के प्रति अच्छे होने पर भी कभी कभी सामने वाले के भाव हमारे प्रति गलत होते हैं। तो क्या हमें फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? गलत और अच्छे की पहचान करने में कभी कभी गलती हो जाती है और उसके भाव हमारे प्रति गलत हैं, ये समझ बाद में आती नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे विचार गलत हो तो हो, हमारे विचार तेरे लिए अच्छे हैं ना, फिर हमारे कोई फर्क की बात नहीं। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोई गलत करता है तो मेरे रक्षक भगवान हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब हमने आपके प्रति अच्छा बर्ताव किया, आप हमारे प्रति बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हमें आपके प्रति शिकायत नहीं। मेरा कोई कर्म है जिसका परिणाम मुझे भोगना है, आपको निमित्त बना करके वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो रहा है, हम आपको कभी दोषी नहीं ठहराएंगे। ये परमार्थ है, अध्यात्म है। हाँ, आपका स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर में यदि कोई किसी भी तरह की काम जनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून हैं, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहली हरकत में ही उसको दंड देने का विधान कीजिए, दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश ना होने पावे। ये अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म का आंतरिक विषय अलग है और बाह्य विषय अलग है। व्यवहार का विषय, जैसे आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट में है। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने, दुरुपयोग न करे। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता ना दे, क्योंकि आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है, बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। हाँ, तो हमारा बिल्कुल पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे या ऐसा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे अगर हम ऐसे हो, देखो बिल्कुल बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। और अगर ये जरा भी इस तरह का कि एक दो लोग है हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसी तरह बचकर निकलना चाहिए और इसके बाद फिर सरकारी सहयोग लेकर के अपने बचाव पक्ष को रखना चाहिए। ये समाज अब ऐसा नहीं क्षमा करने लायक। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, बहुत उद्दंड। नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो गंदे गंदे आचरण, गंदी गंदी बातें हो रही, तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल क्षमा मत करो जी। एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी, हमसे गलती हो गई और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है। ऐसी स्थिति में हम डिप्रेशन में बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो ये थोड़ी मम्मी जाने, पापा जाने, विश्व जाने, तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती होगी, हम भेद खुल जाएगा। महाराज जी, मेरी 17 साल की बेटी है जी। वो जैसे एक्टिवा पे जाती है, वो मुझे घर आके बोलती है, मम्मा पापा की उम्र के हाँ, ऐसे गलत बिल्कुल 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 नहीं। आजकल उम्र करने सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान से बिलग है, जो धर्म से बिलग है, जो अध्यात्म से बिलग है, भरोसे लायक नहीं 80 वर्ष का भी। इसलिए आज का जो समय है, अध्यात्म से जो जुड़ा नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, अध्यात्म से जुड़ा है तो देखो ये बच्चा है, ये रो के कह रहा मेरे से गलती, गंदी बातें अंदर आती। अध्यात्म से जुड़ा है तो सभा में छोटा बच्चा है, कह रहा मेरे अंदर गंदी बातें आती है। और अध्यात्म से ना जुड़ा हो तो इतनी बात कैसे कह सकता है? अध्यात्म के बिना जुड़े पशुता नहीं जाती, आसुरी प्रवृत्ति नहीं जाती। अब ठीक है महाराज जी? हाँ, श्री जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। बहुत कुछ जिंदगी में चेंज कर लिया महाराज जी। हाँ, और आपका प्रवचन सुन के, संत जनों के साथ चल के, और बहुत चीजों को, पूरे परिवार में बहुत चेंज आ गया हमारे। हाँ, सत्संग से प्रभाव पड़ता है। और ठाकुर जी की, राधा रानी की इतनी कृपा है कि
अब लगता है कि बस कैसे ऐसा कार्य करूं कि और राधा नाम बढ़ाएं हम, और भगवान का नाम लोगों में हाँ में लेकर। हाँ, ये बहुत उत्तम बात रहेगी कि जो नौजवान भाई हैं, जो अध्यात्म से विमुख हैं और रजोगुण में बढ़ रहे हैं, आधुनिकता में बढ़ रहे हैं, जो संसारिकता में बढ़ रहे हैं, उनको संसारिकता की हवा से मोड़कर थोड़ा राधा नाम की तरफ लाया जाए, अध्यात्म की तरफ लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब देखो, जो नौजवान भाई हैं वो व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे आचरणों में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो अगर उनके अंदर आध्यात्मिकता का थोड़ा भी बीज बो दिया जाए तो सुधार हो सकता है। नहीं तो ये आसुरी प्रवृत्ति उनका जीवन बर्बाद कर रही, औरों का जीवन बर्बाद कर रही। अब अगर संयम नहीं है तो फिर कितनी दुर्दशा है जीव की। एक गलती आजीवन कारावास, एक छोटी सी गलती पूरा मुंह में कालिक पुत जाना। तो अगर थोड़ा अध्यात्म है तो संयम के द्वारा वो अपने आप को संभाल सकता है। तो ये आप समाज में जाते हैं, समाज में मिलते हैं, तो आप जो बोलोगे वो 4 नौजवानों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप आए हैं तो 4 नौजवानों पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ये सब, तो ये देख कर के हजारों नौजवान जिनकी अश्रद्धा थी संत महात्माओं पर, वो भी लाइन पे आ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि नए यूथ को जोड़ना चाहिए जिससे हमारे भारत का भविष्य अच्छा हो। क्योंकि नौजवान गंदी बगंदी बातें करके जेल में भर रहे हैं, ऐसे अशुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो उनका कुछ ऐसे हैं कि अपने नशे में, ड्रग्स आदि के मत वाले हैं, तो उनको नशा छुड़ाएं, उनको व्यभिचार मुक्त करें, उनको थोड़ा आनंद प्रदान करें आध्यात्मिक, तो वो आगे बढ़ें। जी। प्रवीण कुमार जी पलवल से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं पहले भगवान को खिलाओ फिर खाओ, लेकिन महाराज जी मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तुच्छ प्राणी भगवान को क्या खिला सकता हूँ, भगवान ही मेरे को खिला रहे हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं, आपके बेटा है, कहे 2 बेटा है। 2 बेटा, दोनों को लाके एक एक सेव दिया आपने लाके दिया। एक बेटा खाने लगा और दूसरा दौड़ के आया, तुम्हारी गोद में चढ़ के कहा पापा पाओ। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? आप उत्तर दीजिए। आपका हृदय भर जाएगा नहीं? और आप उसके हाथ से सेव लेकर अपने हाथ से पवाएंगे और दुलार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दी हुई वस्तु जब आपको समर्पित किया तो आपका हृदय भराया। वही हम सिखा रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तो व्यमेव। इसमें उस बालक को जिसने स्वयं खाने लगा वो भी तुम्हारा बेटा है, तुम्ही ने लाके दिया है, लेकिन तुम्हारी उतनी कृपा नहीं होगी जितनी कृपा इस बालक पर होगी। यार, इतना छोटा सा बालक और दौड़कर हमारी गोद में आकर हमको पवाने लगा, मतलब तुम्हारा हृदय न्यौछावर हो जाएगा कि नहीं? वही हम कर रहे हैं कि भगवान का हृदय तुम पर न्यौछावर हो जाए। तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु भगवान को प्यार से पवाओ तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं जी? सुधा शास्त्री जी हापुड़। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप 65 वर्ष के हो गए हैं, बचपन से इतना जब तब गायत्री अनुष्ठान आज तक हर रोज करते आई हूँ। मेरे पुत्र की आयु 40 वर्ष है, मानसिक विकलांग है और उसको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती। तो महाराज जी, क्या मेरे जीवन भर का जब तब मेरे पुत्र का कुछ भला होगा, उसके खाते में मेरे द्वारा किया गया जब तब जमा कर सकती हूँ? हाँ, यदि आप ऐसा करोगी तो हो जाएगा। अपने पुत्र को दे दीजिए तो पुत्र के पास पहुंच जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, पहले श्री कृष्णार्पणमस्तु करो, पहले सरकारी बैंक में जमा करो, श्री कृष्णार्पणमस्तु करके हे भगवान हमारे पुत्र को ये जप, ये जो भी हमारा साधन है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या संबंध है? क्या तीनों एक साथ संभव है? कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति, इन तीनों में क्या कोई संबंध है? क्या एक साथ संभव है? नहीं। स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष है जो सबसे परे पहुंच चुका है। स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हो? सिद्ध पुरुष जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो चुका है। अब उसके लिए कोई कर्म नहीं है और उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है प्रकृति में, उसके शरीर के द्वारा उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। जो स्थित प्रज्ञ है वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में जो डूबा हुआ है,
जो संसार की स्मृति से रहित हो चुका है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कर्मयोगी को कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव से जगत प्रीत्यर्थ या भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है। प्रेम लक्षणा जो नवधा को भी पार करके प्रेम को भगवान को प्राप्त हो गया। तीनों का अलग अलग मार्ग एक कैसे हो सकता है? समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ, कर्मयोगी अलग बात है, और उसी की परिपक्व अवस्था जो सिद्ध पुरुष हो चुका है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और जो भक्ति का सिद्ध पुरुष है उसे प्रेमी कहते हैं, जो भगवान में प्रेम को प्राप्त हो गया है। जो योग से सिद्ध स्थित प्रज्ञ है, जो कर्म योग है वो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार किया हुआ जगत प्रीत्यर्थ साधन को कर्म योग कहते हैं। वो अभी सिद्ध थोड़ी हुआ, सिद्ध पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और भक्ति के नवधा को भी जो पार कर गया है वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो ब्रह्मा और देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है। दुर्लभ भव इंद्रादि विधि आगम और निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त श्रुति प्रगट करणम जय जगुद्योत व्यास कुल दीपक जय श्री हरिवंश चरण शरणम। प्रेम एक अमोघ वस्तु, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, कर्मयोग साधन, कर्मयोग साधन, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, प्रेम योग अपार प्रेम भगवान से। समझ पा रहे हो? हाँ, भजन करोगे तब समझ पाओगे, ऐसे प्रश्न करने मात्र से थोड़ी बात बनेगी। अब ब्रह्मचर्य रहो, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, उचित ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तभी परमार्थ की बात समझ में आएगी। व्यभिचारी पुरुष परमार्थ का अधिकारी नहीं होता। जो मूढ़ पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, वो उसकी पशुवत बुद्धि होती है, वो अध्यात्म को ग्रहण करने की योग्यता खो देता है। जो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जिसकी चित्त वृत्ति अपरहित हो गई है भोग और ऐश्वर्य में, वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकता। ये भगवान बोल रहे हैं जो रचना करते हैं सबकी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो हमें लगता है अगर हम ककहरा से चलें तो ज्ञान में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बहुत घटिया स्थिति का हमारा जो मन है उसको हमको स्थित प्रज्ञ तक ले जाने के लिए साधन में लगाना पड़ेगा, केवल बात करने से थोड़ी दूर होगा। तो इसलिए हमें ककहरा से चालू करना चाहिए, तो हम ज्ञान तक सही में पहुंच जाएंगे। हमारा अधिकार है, जितनी भी स्थितियां हैं मनुष्य योनि को ही प्राप्त करने के लिए लिखी हैं। हम साधन पक्ष में चलें, और बहुत बढ़िया है कि आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पर साधन पक्ष को पुष्ट कीजिए। नाम जप करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह हो तो फिर उचित ब्रह्मचर्य का खंडन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है, वीर शक्ति ही भगवान के मार्ग में, संसार के मार्ग में जहाँ जिधर चाहे उधर उसको महाबलशाली बनाती है। अंदर से आत्मबल ब्रह्मचर्य बल है, और आज सब बेविचार बल में उतर चुके हैं। ब्रह्मचर्य की तो धज्जियाँ ऐसी तैसी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, केवल खिलवाड़ मनोरंजन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश। कैसे अध्यात्म के, कौन अध्यात्म में चलना चाहता है? सब नाना प्रकार की वासनाओं के बसीभूत होकर के बेविचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, मनमानी आचरण में उतरे हुए। अध्यात्म बहुत पवित्र मार्ग है जिसमें इंद्रियों का दमन, मन का दमन करके फिर सच्चिदानंद स्वसुख में वर्णन किया। ये सब नरक के हेतु हैं, अध्यात्म परम पद में पहुंचाने वाला है। तो हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है। हरिदास जी महाराज बरसाना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लाडली जी के लिए खूब रोना तड़फना आए, इसके लिए कैसे कृपा होगी? सेवा बन जाए। लाडली जी की सेवा में अगर हमें कहीं सौभाग्य मिले, या घर में सेवा विराजमान करें, सेवा से जो प्रीति होती है और प्रीति से रोना आता है, तड़पना आता है, तो अगर हम श्री जी के श्रीअंग सेवा प्रकट, श्री विग्रह सेवा प्राप्त कर ले, और वो भी निष्ठा पूर्वक, जैसे जयमल जी निष्ठा पूर्वक ठाकुर सेवा करते थे, सेवा में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि 10 घड़ी जिस समय में सेवा में जाऊंगा, अगर
उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटा, 4 घंटा होते हैं। 4 घंटा वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था, इतनी सेवा में संलग्नता। अब जहां प्रवेश हुए, ठाकुर जी का पट बंद किया और वही स्नान श्रृंगार 4 घंटे पूरी तन्मयता पूर्वक सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था। ये माडोर एक राजा, माडोर का राजा था, उनका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता और 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो उसने आसो पास जो है जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। अब जब ये सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि सेवा में वो हैं और जाए, क्योंकि मार डाला जाएगा। तो सबने कि युद्ध करने में तो हम समर्थ है, पर बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे प्रारंभ हो। और जयमल जी का नियम था 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाएगा। तो ये हुआ, राजमाता से प्रार्थना की कि आपको नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ। तो वो गई और उन्होंने कहा शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तो उनका राम जो करेंगे वो सब भली होगी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वो वापस चली गई, तो आज्ञा तो हुई नहीं। तो भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित इतना मेरी सेवा में संलग्नता, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धर करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर के युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, मारा एक को भी नहीं, सब मूर्छित हो गए बाणों की वर्षा से, सब। अब जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, तब उन्होंने कहा हमारा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना से लथपथ था। तो उनका ऐसा लग रहा है ये तो बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है हमारा। किसी ने कहा इसका तो कोई पता नहीं, पसीना पसीना घोड़ा। तो दूसरा घोड़ा, राज घोड़े तो बहुत होते हैं, दूसरा घोड़ा मंगाया और जब वहां गए तो सब मूर्छित पड़े। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको चेतना दिला, जो ही चेतना दिलाई, सो जयमल जी के हाथ जोड़ के कहा मुझे एक बार उस सैनिक के दर्शन करा दो, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान कि सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार हमको अपने सिपाही के, श्याम सिपाही के दर्शन करा दो, वो जो श्याम रंग का था। तो जयमल जी ने कहा श्याम रंग का सिपाही। तो उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था। लौट के आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भैया मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए, लेकिन तेरे को दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े का आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी, घोड़े की दंडवत की। तो जब हम भगवान की सेवा में इस तरह तन्मय होते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, हम सेवा से नहीं निकल सकते, तब हमें प्रीति हो जाती है और फिर भगवान बाहर ले लेते हैं। अभी मान लो अगर निष्ठा ना होती तो सूचना हो मिलते है कि शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, तो सेवा छोड़कर युद्ध के लिए, तो फिर यह घटना थोड़ी घटती। इतनी सेवा में तन्मयता हो कि किसी भी तरह से हम सेवा में विक्षेप न सहे और लाडली जी से हम तो प्रीति हो जाएगी। फिर जिससे प्रीति हो जाती है उससे प्रगट में मिलने का मन होता है कि एक बार प्रगट में मिले, फिर तड़पना, रोना, सिसकना, यही उसको जीने का रास्ता मिलता है। जो भगवत प्रेमी होता है वो तड़पना, सिसकना, रोना, या तो हम सेवा पर विशेष ध्यान दें। हमारी श्री जी राई की सेवा को मेरु के समान समझती हैं, तो फूल सेवा, श्रृंगार सेवा, पोछा सेवा, सोहनी सेवा। जैसे आप बरसाना में विराजते हैं तो लाडली जी के महल में कुछ न कुछ सेवा लिए, प्रगट में श्री जी ठाकुर जी विराज, घर पे विराज, हाँ, तो फिर उनकी सेवा करो खूब। सेवा में, सेवा से ही प्रीति होती है और प्रीति में ही तड़पना रोना होता है। सेवा
पहले श्री जी लाडली जी का अनुभव होते थे, अब कुछ दिनों से अनुभव हमारे होता है। तो देखो खान पान तो नहीं बिगड़ गया, कोई रसिकों का अपराध मानसिक तो नहीं बन गया। नहीं तो ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान माने बढ़ना चाहिए, एक रुक क्यों गया, घट क्यों गया? तो दो ही कारण होते हैं, एकदम रुक जाना तो किसी रसिक के प्रति हे भाव भी हो गया तो रुक जाएगा। जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में एक बार कबीर दास जी के प्रति भाव आया कि तो निर्गुणिया संत हैं, निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते हैं, ये निकुंज प्रेम रस ऐसा। तो हरिराम व्यास जी के हृदय की लीला रुक गई जो प्रभु की चलती थी। तब हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा भगवान के किसी लाड़िले का अपराध बन गया, तो उनका ऐसा तो हम क्यों वैष्णव अपराध करेंगे? तो उनका ध्यान कर, तो उनका कबीर दास जी के प्रति ऐसा कहा, बोले यही अपराध बन गया। तो अब कबीर दास जी को रिझाओ, तो यमुना किनारे फिर कली में साचो भक्त कबीर ऐसे पद की रचना करके गायन किया। तो यमुना जी की धारा से कबीर दास जी प्रकट हुए। तो कबीर दास जी ने कहा कि भगवान अलग अलग संतों को अपने नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान उसको रस से वंचित कर देते हैं, सब रस का अधिकारी भक्त होता है, तब वो समझे। तो कहीं किसी संत भक्त वैष्णव के प्रति थोड़ी हमारी मलिन बुद्धि हो जाएगी तो फिर हमारा जो है भाव रुक जाएगा, फिर हमारे चिंतन में कमी आ जाएगी।